नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बारे में है वो है एचआर फॉर्म या जॉब पोर्टल या फिर आप जॉब पोर्टल के थ्रू कैसे अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक एचआर कंसल्टेंट है, प्लेसमेंट कंसल्टेंट है या फिर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी एचआर फॉर्म में और अच्छा अर्निंग करना चाहते हो, वो भी सिंगल हैंडेड, मतलब आपके साथ ही, यानी आप अकेले बिना टीम के झंझट के, तो ये वीडियो आपके लिए है। जॉब पोर्टल बिजनेस मतलब एक इस तरह का वेबसाइट जो लोगों को जॉब ढूंढने में और एम्प्लॉयर को नए कैंडिडेट ढूंढने में हेल्प करेगा। जॉब पोर्टल स्टार्ट कैसे करना है, एचआर फॉर्म को कैसे ग्रो करना है और यूजिंग जॉब पोर्टल ऑनलाइन अर्निंग कितनी है, बिजनेस मॉडल क्या है, इनकम, इन्वेस्टमेंट, वर्क फ्लो, टूल्स, हाउ इट्स वर्क और ये कैसे नई लीड्स जनरेट करनी है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। चलिए, आप समझते हैं जॉब पोर्टल होता क्या है। जॉब पोर्टल कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर के बीच का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों की सर्विस को फुलफिल करता है, यानी कैंडिडेट्स को जॉब ढूंढने में और एम्प्लॉयर को कैंडिडेट ढूंढने में, और इसके बीच में आप अपना अच्छा अर्निंग सोर्स डेवलप कर सकते हो थ्रू आउट द जॉब पोर्टल वेबसाइट। जॉब पोर्टल वेबसाइट एक तरह का वेबसाइट है जिसके अंदर कैंडिडेट आता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी अपने टैलेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जॉब फाइंड आउट करता है और जॉब अप्लाई करता है। वैसे ही एम्प्लॉयर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट फाइंड करता है और हायर करता है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स होता है जॉब पोर्टल का। किसी भी जॉब पोर्टल में यही फंडामेंटल्स पे वर्क होता है। अगर आप खुद का जॉब पोर्टल बनाते हो तो आप अपना एक अर्निंग सोर्स नया जनरेट कर सकते हो, जिसमें आप किस तरह का अर्निंग सोर्स डेवलप करोगे और उसका मॉडल जो रहेगा वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल मतलब आपको आपकी सर्विसेज के लिए कोई भी पर्सन मंथली या डेली बेसिस पे पैसा पे करेगा या फिर किसी भी तरह की सर्विस के लिए आपको पैसा पे करेगा। अब समझिए, यहाँ पे आप कैंडिडेट्स को कैसे कैसे सर्विसेज दे सकते हैं। रिज्यूम बिल्डर दे सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन चार्ज ले सकते हैं, सीवी प्रमोशन का चार्जेस ले सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना सीवी को प्रमोट करवाते हैं ताकि उनको अच्छी जॉब मिले। इसके लिए आप अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको डे बेसिस पे यूज करेगा अर्निंग करने में। डे बेसिस के मतलब 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज के बेसिस पे आप अपना सब्सक्रिप्शन पैकेज बना सकते हैं 7 डेज और 15 डेज के अकॉर्डिंग, और सर्विस के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग आप अपने सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। अगर आप इस मॉडल को यूज करते हैं तो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। अब जबकि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का जो सर्विस होता है वो क्या करता है, मंथली बेसिस का सब्सक्रिप्शन लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक वैकेंसी के बजाय हो सकता है 10 वैकेंसी की रिक्वायरमेंट हो, 3 वैकेंसी की रिक्वायरमेंट हो, मंथली बेसिस पे लेगा। अब आप उसको कौन सी सर्विस देंगे? उसे आप जॉब पोस्टिंग की सर्विस देंगे, या फिर आप उसका बिजनेस प्रमोशन की सर्विस देंगे, या फिर आप डेटाबेस सेलिंग की सर्विस देंगे। बहुत न्यू स्टार्टअप्स होते हैं जो जॉब पोस्ट करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं डायरेक्टली मेरे को डेटाबेस दे दो। तो आप डेटाबेस सेलिंग के थ्रू भी अपना एक अच्छा अर्निंग सोर्स डेवलप कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं। अब समझिए, जब आप जॉब पोर्टल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप समझिए कि एक जॉब पोर्टल ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट एक दिन में होगा, लेकिन इसको स्केलिंग करने में आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 to 4 मंथ लगेंगे। अगर आप एचआर फॉर्म हैं और आप ट्रबल कर रहे हैं कैंडिडेट्स को मैनेज करने में और आपके मोनोपोली डेटाबेस नहीं है तो आपको दिक्कत है, क्योंकि अगर आपका खुद का जॉब पोर्टल नहीं होगा तो आपके पास वही पुराना डेटाबेस रहेगा, या फिर आप कहीं थर्ड पार्टी से डेटाबेस बाय करेंगे और उनको स्क्रीनिंग करके आप न्यू वैकेंसीज को फुलफिल करेंगे। इसमें आपको अपना सर्विस चार्ज मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको हेडेक भी मिलेगा। स्टाफ ट्रेनिंग है, स्टाफ वर्कलोड है, वर्कफ्लो है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है एचआर फॉर्म में। तो इसलिए अगर आप एचआर फॉर्म है, एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो आप अपना खुद का जॉब पोर्टल बनवाइए जहां पे डेटाबेस का पूरी अथॉरिटी आपके पास रहेगी, जिसके थ्रू आप डेटाबेस में एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, डेटा स्क्रीनिंग में एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, और उसको आप अपने सर्विस को बेटर देने में और अपने नए बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। तो ये एक चीज है अगर आप एचआर फॉर्म है और एक्सिस्टिंग बिजनेस है। तो अगर आप आते हैं स्टार्टअप या फिर आप एचआर फॉर्म है और आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं जो खुद का जॉब पोर्टल, तो आपको बेनिफिट है कि आपके पास पुराना डेटाबेस है, आप उन्हीं को अपना पोर्टल प्रमोट करवा सकते हो। उसके थ्रू आपका जो स्पीड है वर्क का वो बढ़ेगा। अब समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। देखिए,
अगर आपका एग्जिस्टिंग है तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग एंड प्लेटफॉर्म चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप प्लेटफॉर्म कोडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं या फिर वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यू स्टार्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जो बिजनेस के लिए, जैसे जीएसटी नंबर है, उद्यम आधार है, बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट जिसे बोलते हैं बैंकिंग का, वो आपको लगेगा और पेमेंट गेटवे लगेगा। क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है तब आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। और ये कंपेयर टू एचआर फॉर्म यानी एचआर कंसल्टेंट के कंपैरिजन में जॉब पोर्टल क्यों बेनिफिट है, क्योंकि ये आप इसको ऑटोमेशन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू। जैसे कि कम्युनिकेशन टूल के थ्रू आप उसको क्लाइंट और कैंडिडेट्स के साथ ऑटो कम्युनिकेशन कर सकते हो, एसएमएस है, फ्लायर्स है, व्हाट्सएप एपीआई है या एसएमएस एपीआई है, उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को ऑटोमेशन कर सकते हो। वैसे ही एआई के थ्रू आप रिज्यूम बिल्डिंग, कंटेंट राइटिंग में आपको एआई हेल्प कर देगा, पेमेंट गेटवे आपको पेमेंट और ट्रांजैक्शन के में हेल्प कर देगा, ईमेल टेम्पलेट्स आपको बिजनेस अथॉरिटी डेवलप करने में हेल्प कर देगा। वैसे ही बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स जैसे कि आपके फ्लायर के लिए कैनवा यूज कर सकते हो, कंटेंट के लिए एआई चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। तो अब जब आप एचआर फॉर्म चला रहे हैं तो उसमें और जॉब पोर्टल में डिफरेंस यही है कि आप इसको ऑटोमेशन कर सकते हो। एचआर फॉर्म को ऑटोमेशन करना थोड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जब आप थोड़ा टाइम आप स्टाफ के साथ बिताओगे, स्टाफ आपके बारे में जान लेगा या फिर फॉर्म के बारे में जान लेगा, बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेगा, तब वो ट्राई करेगा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। ये ट्रबल बहुत सारे कंसल्टेंसी को आता है कि उनके यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है वही उनका कॉम्पिटिटर में एक नया एचआर फॉर्म स्टार्ट कर देता है। यह एक दिक्कत होती है एचआर फॉर्म में जब आप एक ट्रेन बेस पे काम कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं। आप थर्ड पार्टी से डेटाबेस पाई करते हैं और उसको स्क्रीनिंग करके आप उनको जॉब पे लगवाते हैं और आप उनका सैलरी चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपके सर्विस चार्ज जो है आपको फर्स्ट मिल जाता है और इसको आप मार्केट करना आसानी है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना आसान है और नॉमिनल चार्ज होने की वजह से आप जल्द से जल्द इसमें मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। अब समझते इसमें आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। समझिए कि आप एक जॉब सीकर को अपने प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज ले रहे हैं 300 रुपए और आप डेली बेसिस पे सिर्फ 10 सब्सक्रिप्शन बेच पा रहे हैं तो आपका डेली हो जाता है 3000। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, जिसमें मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि यही रहेगा, इससे कम या इससे ज्यादा, ये आपके प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग पे डिपेंड करेगा। वैसे ही एम्प्लॉयर समझिए कि आप 1000 का सब्सक्रिप्शन आप 10 एम्प्लॉयर को बेच रहे हैं पैन इंडिया में तो 10,000 रुपए होता है, टोटल आपका होता है 13,000 पर डे। तो इस तरह के मॉडल को आप ऑटोमेशन के थ्रू अच्छा अर्निंग सोर्स डेवलप कर सकते हैं या फिर आपका साइड बिजनेस आपको डेवलप करना है वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। एचआर फॉर्म हो तो भी, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ऑनलाइन तो भी आप ये प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपना नया प्लेटफॉर्म या फिर एग्जिस्टिंग एचआर फॉर्म के लिए जॉब पोर्टल चाहिए या फिर आपको जॉब पोर्टल बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस करना है तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए ताकि मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर पाए। आपको एचआर फॉर्म के लिए डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, जॉब पोर्टल बनवाना है, एटीएस बनवाना है, किसी भी तरह का आपको सॉफ्टवेयर टूल्स बनाना है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। आप अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, अपनी रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे डाल सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस के टूल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग विथ मी।